दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी आरपीएस सेकंड ग्रेड की तैयारी बड़े बड़े जोश के साथ तैयारी कर रहे होंगे आप सब। तो दोस्तों, अभी तक हम जीके पढ़ रहे थे। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी की क्लासेस लेकर आई हूँ, क्योंकि हमें अपने फर्स्ट पेपर के साथ साथ अपने सेकंड पेपर की भी तैयारी रखनी है, क्योंकि दोनों ही एक ही दिन एग्ज़ाम होने हैं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो दोनों की तैयारी अच्छे से करनी है हमें। तो दोनों सब्जेक्टों को साथ में लेकर चलना है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई थी और उसका अर्थ। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीप में पूछा जाता है। तो आप सभी के लिए मेरी कोशिश, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी ये क्लास। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित है। ठीक है, परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हीन, यानी कि हीन का मतलब है नष्ट करना, प्लस टू, तो टू का मतलब है दुष्ट, अर्थात हिंदू का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे, मतलब कि हीनिस्थ दुष्टान। ठीक है, शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन प्लस दूष प्लस डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला, तो हीन दुष्यति। ठीक है, ये दोनों मत कल्पना प्रसूत हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग, मतलब जो हिंदू शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, तो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण के ग्रंथ का नाम है निशित चूर्ण। तो इस ग्रंथ को याद रख लेना कि कौन से ग्रंथ में सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ था और कौन सी सदी में। तो ठीक है दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद तो करती हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, किसमें बुक में मिला था, तो इस वाली बुक में। ठीक है, ये बुक का ध्यान रख लेना नाम, और ये 7वीं सदी में सबसे पहले मिला था। ठीक है, तो पहले आप जानते हैं कि पहले हिंदी नहीं बना था, हिंदू था पहले इसका नाम। ठीक है, अब हम आगे आगे पढ़ेंगे कि हिंदी नाम कैसे पड़ा इसका। तो कौन सा ग्रंथ है बताइए, निशित चूर्ण में। ठीक है, और किसने लिखी थी ये ग्रंथ किसने लिखा था, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू शब्द फारसी है। हिंदू शब्द क्या है, फारसी, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। किसका, जो संस्कृत में शब्द सिंधु होता है ना, फारसी, उसका रूपांतरण है हिंदू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी, किसमें मिला था, ऋग्वेद में, और नदी का नाम था सप्त सिंधु। ठीक है, नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। किसके, ठीक है, सिंधु नदी के विशेष, ठीक है, जो आसपास के लोग हैं। ठीक है, 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। किसके, ईरानी लोगों के। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया। क्या हो गया, संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया। क्या हो गया, हिंदू हो गया। तो जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। ठीक है दोस्तों, कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। ठीक है, इसमें ई पर पलाघात के कारण अनत्य ऊ का लोप हो गया। किसका हो गया, ऊ का। तो बताइए, पहले हम क्या पढ़ते थे, हिंदू, फिर ऊ हट गया तो क्या बन गया इसका, हिंद बन गया। तो पहले हिंदू था फिर हिंद बना। ठीक है, क्योंकि ई पर ई लुप्त हो गया था, ई पर बलाघात के कारण, जो ई पर बलाघात हुआ था उसकी वजह से ऊ गायब हो गया था। ठीक है, लुप्त हो गया था। तो हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय ई जोड़ने से क्या बन गया, हिंदिक शब्द बना। तो क्या बन गया, ई जोड़ने से क्या बना, हिंदिक शब्द बना। तो पहले क्या था, हिंदू, फिर क्या बना, हिंद, फिर हिंदिक। ठीक है, जिसका अर्थ है हिंद का।
क्या है इसका जो हिंदी का अर्थ है, तो दोस्तों कहाँ थे हम? ठीक है, तो हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से क्या बन गया? हिंदी शब्द बना। ठीक है, जिसका अर्थ है हिंद का। क्या अर्थ है? हिंद का। कालांतर में कै लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। क्या बना? हिंदी शब्द बना। तो दोस्तों देखा आप सबने कि पहले मतलब किस तरीके से पहले हिंदू बोला गया, फिर हिंदी बना, फिर हिंद बना, फिर हिंदिक बना और लास्ट में फिर हिंदी बना। ठीक है, ऐसे इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। हिंदी क्या है? व्याकरण की दृष्टि से एक विशेषण है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हिंदी क्या, मतलब कि व्याकरण की दृष्टि से हिंदी क्या है? विशेषण है। ठीक है, याद रख लेना, जिसका मूल अर्थ सिंधु अवे। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए आगे कि जैसे कि ये हैं, देखिए पहले क्या बना, पहले क्या था? ये हिंदू। ठीक है, फिर हिंद, फिर हिंदी, लास्ट में हिंदी। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस बात को। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोश, यहाँ के निवासियों को इंदोई। तो जो ग्रीक लोग हैं सिंधु नदी को क्या कहते हैं? इंदोश कहते हैं। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? इंदोई। तथा प्रदेश को इंदी के। तो दोस्तों ग्रीक लोग जो होते हैं सिंधु नदी के, तो उनको क्या कहता है? इंदोस कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? इंदोई। और प्रदेश के जो लोग होते हैं इंदे के कहा जाता है। ठीक है, अथवा इंदी का नाम से संबोधित किया। इंदी का शब्द अंग्रेजी आदि में इंडिया हो गया। क्या हो गया? इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। तो जो प्राचीन आर्य भाषा है उनमें किसी भी कहीं पर भी हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। ठीक है, केवल और केवल किस में मिलता है? तो केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदुग मिलता है, हिंदुग शब्द मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दोस्तों लगा लेना इसको। ठीक है, किस में मिलता है हिंदुग शब्द? तो कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्र में जो लिखा है ना इन्होंने, उसमें हिंदुग शब्द मिला, हिंदी भी नहीं मिला, हिंदुग शब्द मिला है। ठीक है, जो जैसे कि सूरीणा, भणियम, रामाणो, जेण, हिंदुग, देशम, बच्चामो। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना इस बात को, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका पीडीएफ बना करके आप सबको दे दूँगी। ठीक है, हम इसी में से पढ़ रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे ने ये पूरी पढ़ ली बुक तो किसी भी कहीं पे भी आपको क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से कंप्लीट कर लोगे सारे, जो भी हिंदी की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बस हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद कि आप सबने मेरी वीडियो पूरी देखी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।